नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से मेरे यानी अभय प्रताप सिंह की ओर से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज हम लोग कक्षा 12 के अवकलन टॉपिक की बात को आगे पढ़ेंगे, है ना? ठीक है। हम लोग पढ़ क्या रहे थे, एक बार मैं उसकी चर्चा कर दूं। हम लोग पढ़ रहे थे दो फलनों के भागफल, दो फलनों के भागफल के अवकलन पर आधारित, दो फलनों के भागफल के अवकलन पर आधारित प्रश्न। कुछ प्रश्न मैंने किए थे, कुछ आपको होमवर्क के लिए दिए थे। कुछ छात्रों ने उन प्रश्नों को हल करके व्यवस्थित तरीके से मुझे मेरे व्यक्तिगत व्हाट्सएप नंबर 7518766799 पर भेजकर चेक भी कराया है। तो सूत्र क्या था एक बार जिक्र कर दें, फिर सवालें हूं। आज थोड़ा सवाल का स्तर बढ़ाएंगे। सूत्र था कि अगर दो फलन का भागफल है, अंश बटे हर का स्वरूप है, तो हम जो कुछ भी हर है नीचे है उसका स्क्वायर करेंगे, हर को बाहर करके अंश का अवकलन करेंगे और फिर माइनस करके अंश को बाहर करके हर का अवकलन करेंगे। ठीक है ना? सूत्र यही था। बात आप कहां से शुरू करेंगे? इस क्वेश्चन से आप लोग अपनी कॉपी में लिखना शुरू करेंगे। क्वेश्चन है निम्नलिखित फलनों का अवकलन कीजिए। कुछ प्रश्न मैं कर रहा हूं, कुछ आपको करने हैं। ठीक है। पहला प्रश्न मैं लिखता हूं, पहला प्रश्न लिखूं आपके लिए कि 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 7 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 एक क्वेश्चन यह है। दूसरा क्वेश्चन भी मैं लिखूं। दूसरा क्वेश्चन है आपका sin x प्लस e की पावर x और नीचे 1 प्लस log x, ये दूसरा प्रश्न है। और तीसरा प्रश्न जो मेरे लिए है वह ऐसा है, x स्क्वायर साइन x बटे में 1 माइनस x। ये मेरे लिए प्रश्न है। आपको प्रश्न दिखाई दे रहे हैं। मैं एक एक प्रश्न का हल करूंगा। जो कर सकते हैं वह प्रश्न लिखें, उसके खंड लिखें और हल करना शुरू कर सकते हैं। अथवा लिखने का तरीका देखिए, सवाल का उत्तर देखिए कैसे आता है, धैर्य धारण करते हुए कैसे आता है। ठीक है ना? चलिए मैं बात शुरू करूं। ठीक है। मैं हल कर रहा हूं अपने प्रथम प्रश्न को। दिया गया फलन क्या है, या हम लिख लेते हैं माना, जो कुछ भी दिया रहता है उसको y के बराबर मान लेते हैं। हमको दिया क्या है 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 7 अपॉन में 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4। ठीक है ना? दिखाई दे रहा है। अभी क्या करना पड़ेगा, लिखेंगे। ध्यान पूर्वक देखिए, लिखते हैं दोनों पक्षों का, मतलब लेफ्ट का भी राइट का भी, दोनों पक्षों का किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष। क्यों? क्योंकि दोनों साइड x का फलन है। x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करूं मैं तो अवकलन x के सापेक्ष हो रहा है, इसलिए dy dx आएगा, y के भी पहले आएगा। और यह जो कुछ भी लिखा था 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 7 और नीचे क्या लिखा था 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, है कि नहीं? अभी हो गया। चलिए तो मैं अब अवकलन करना शुरू करूं। रूल क्या कहता है? रूल कहता है कि अगर अंश बटे हर का स्वरूप हो
तो क्या करना, सबसे पहले हर का स्क्वायर करना। तो यहाँ बराबर लिखना, और जो कुछ भी हर है, हर के नाम पर कौन है, जो कुछ भी है उसका स्क्वायर करना। कौन है, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, इसका होल स्क्वायर। ठीक है ना। तो ये हर है, बटे के नीचे है, बटे में नीचे है, उसका स्क्वायर करना। फिर क्या करना, हर को बाहर करना, हर को बाहर करना, और किसका अवकलन, अंश का अवकलन, है ना। फिर माइनस करके अंश बाहर, अंश बाहर, और किसका अवकलन, हर का अवकलन। ठीक है ना। तो पहले लिख लिया हमने, जो कुछ भी हर है उसका स्क्वायर किया, हर बाहर अंश का अवकलन माइनस अंश बाहर हर का अवकलन, है ना। ठीक है, इसको थोड़ा और दुरुस्त किया जाए। ये स्क्वायर था, नीचे जो कुछ भी वो तो स्क्वायर रहेगा ही, किसका, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 का होल स्क्वायर रहेगा। ठीक है ना। और क्या, ये जो कुछ भी बाहर था 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, यह बाहर। अब इसका अवकलन आप अलग से मैं करके दिखा देता हूं, मैं तो डायरेक्ट लिखूंगा। जैसे मान लीजिए मुझे क्या दिया है, मुझे लिखा है 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 7। एक समय था जब हम बीजगणित फलनों और सूत्रों का अवकलन कर रहे थे, तो ये बहुत अच्छे से इस प्रकार के सवाल बताए गए थे। क्या कहा गया था, 5x स्क्वायर का अलग होगा, 6x का अलग होगा, 7 का अलग होगा। फिर क्या कहा गया था कि संख्या फलन के साथ आए तब तो बाहर होगा, संख्या बाहर कर दी जाएगी अगर फलन के साथ है। अकेली हो, अकेले हो, x का कोई फलन उसका साथ देने को तैयार नहीं, उसका अवकलन 0। 5x स्क्वायर का अवकलन 2x, x का अवकलन 1, तो 10x प्लस 6। यह अब आपको डायरेक्ट सीखना होगा, और मैं समझता हूं आप इतने दिनों में, इतने वीडियो देखते देखते इतने तक यहां से डायरेक्ट यहां तक पहुंचने की कला सीख चुके होंगे, अभ्यास कर चुके होंगे। तो 5 घात गुणा हो जाएगी, 5 में 2 का गुणा हुआ 10, x हुआ 6, बाहर x का अवकलन 1 होता है, 7 का अवकलन 0, माइनस का चिन्ह था रहेगा। 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 7 अवकलन के चिन्ह से बाहर, इसलिए कोई टेंशन नहीं। लेकिन जो अंदर है 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, इसका अवकलन होगा, 2 में 2 का गुणा हुआ 4, क्योंकि घात आगे आती है तो ये घात 2 इस 2 से गुणा हो जाएगी, आगे आएगी तो इस 2 से गुणा होगी, तो 2 दूनी 4, x 3 बाहर हुआ होगा, x का अवकलन हुआ होगा 1, 4 संख्या है इसलिए उसका अवकलन 0। इसको सरल कर लेना चाहिए। कैसे, अब आप इसको गुणा कर दीजिए अंदर। ठीक है, 10x का इसमें कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, 10 का 2 से, 20 x स्क्वायर का x से, x क्यूब, 10x का 3x से, 30x स्क्वायर, 10x का 4 से, 40x, 6 कम 6 का, 6 दूनी 12x स्क्वायर, 6 का 3x से, 18x, है ना, ब्रैकेट में लिखेंगे, 6 के 18x, 6 चौके 24। 0 का गुणा करने से कोई मतलब नहीं है। माइनस का चिन्ह, अभी तो यह भी लोग गुणा होंगे, 4x का इससे करेंगे, 4 पंचे 20x क्यूब, 4x का 6x से होगा, 4 छंग 24x, 4x का 7 से होगा, सॉरी 4 छंग 24, x का x से होगा 24x स्क्वायर, 4x का 7 से होगा 28x, इस 3 एकम 3 का गुणा होने वाला है, 15x स्क्वायर, 6x में होगा 18x, 7 में होगा 21। 0 से गुणा करने से कोई फायदा नहीं। जो बाहर था, कौन बाहर था, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 का होल स्क्वायर, वो बाहर रहेगा। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़े। अभी इसको और सरल किया जा सकता है ना, अभी इसको और सरल किया जा सकता है। कैसे, ध्यान से देखिएगा।
20x³ यहाँ प्लस में है, ये माइनस इसको खत्म कर देगा, ठीक है ना। 30x² है और ये 12x² है। 30 10 40 2 42x² है और अंदर इसमें 24 और ये 15, 24 15 हो गया आपका 24 10 34 5 39। तो प्लस में 30 10 40 42 है और माइनस में 24 और 15 39 है। तो 3x² का फायदा होते हुए दिखता है। x³ वाला तो खत्म हो गया, जरा x वालों का सोच लीजिए। 40x और 18x, 40 10 50 60 58x प्लस में है और 28 10 38 60 46x। तो 46x माइनस में है और 58x प्लस में है, तो 58 में से 46 जाएगा, प्लस वाला ज्यादा है 12x। संख्या यहाँ केवल 4 है, 4 ही क्यों है इस पर विचार कर लें। यह 4 क्यों हो गया, तो गड़बड़ी है ना कुछ। कैसे? 6 में 2 का गुणा किए थे तो 12x², 6 में 3 का गुणा किए थे 18x, 6 में 4 का गुणा किए थे, यहाँ आना चाहिए था 24। यही धीरे धीरे अभ्यास करेंगे तो गलतियां नहीं होंगी, ठीक है ना। कभी कभी विस्मरण हो जाता है तो ये छोटी गलतियां नहीं करना, ठीक है ना। 24 और ये माइनस हो गया 21, 24 में से 21 जाएगा 3, प्लस में 3, नीचे क्या चल रहा है 2x² प्लस 3x प्लस 4 का होल स्क्वायर, ठीक है। बहुत अगर मन हो इच्छा हो 3 कॉमन ले लीजिए, x² प्लस 4x प्लस 1 बटे में 2x² प्लस 3x प्लस 4 का होल स्क्वायर, ये हो गया आंसर, है ना। तो बड़ा जरूर दिखता है लेकिन बड़ा हो सकता है, लगाने का तरीका लेकिन बड़ा नहीं है, वह तो सरल ही है ना। जो कुछ भी हर में हो उसका स्क्वायर करना, हर को बाहर करना, अंश का अवकलन करना, माइनस का चिन्ह, अंश को बाहर करना और हर में जो कुछ भी है उसका अवकलन, और अवकलन करने के बाद बहुत ही शालीनता से गुणा करना। माइनस का चिन्ह है इसलिए ये भी गुणा करना और ब्रैकेट में रखना। क्यों? धन का चिन्ह होता तो कोई समस्या नहीं, माइनस का चिन्ह लगा होगा तो अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे। इसलिए देखिए 20x³ से 20x³ खत्म हो गया है कि नहीं। यहाँ 30 और 12 52 और यहाँ 24 और 15 39, ठीक है ना। 30 10 40 2 42 हो गया, 42x² और यहाँ पर 24 5 29 10 39x²। तो x² में हमको 3 का फायदा हुआ। x में 40 10 50 60 58x था, यहाँ 28 10 38 60 46x है, तो हमको 12x और बच गया। 24 प्लस में है और 21 माइनस में है, 24 में से 21 गया, 3 कॉमन दे रहा था, दिख रहा था, हमने लिया और हमारा उत्तर इस रूप में आ गया जैसा वह दिख रहा है, ठीक है ना। चलिए हटा दें इसको, है ना। इसको नोट कर लीजिएगा। मैं नहीं कहता कि मेरा कहीं कुछ गड़बड़ नहीं हो गया होगा, है ना। अगर हो भी जाता है तो आपको मेरे गड़बड़ नहीं देखना, मेरी सवालों के तरीके को समझना है। जल्दीबाजी में हो सकता है, जैसे अभी एक गड़बड़ी देखिए पकड़ में आएगी, हो सकता है कभी पकड़ में ना आए, तो तरीका सही करना और मुझे कमेंट करके बताना सर वहां गलती थी, उसको दुरुस्त कर लेना चाहिए। कोशिश करता हूं कि गलती ना हो और यही कोशिश हमारी हमेशा रहेगी और आपकी रहनी चाहिए। हटा दूं, है ना। चलिए 20 सवाल मुझको मिला है। 20 सवाल में जो कुछ भी मिला पहले तो मैं उसे सम्मान सहित y मान लूं, यह मेरा फर्ज है। तो मैंने सम्मान सहित जो कुछ भी दिया था फलन उसको y मान लिया। अब मैं क्या करूं? अब मैं अवकलन करूं तो सम्मान सूचक शब्द लिखूं क्या? दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर किया जाए अवकलन। ऐसा कर देने से हम क्या करने जा रहे हैं, हमारे इरादे जाहिर हो जाते हैं। हम अवकलन कर रहे हैं x के सापेक्ष
dy dx y के भी पहले आ गया और जो कुछ भी लिखा था अंश बटे हर के रूप में वह भी आ गया, उसका भी अवकलन होने वाला है। यह रेड उसके सिग्नल का प्रतीक है। कैसे करेंगे? रूल को हम भूलेंगे नहीं। रूल था कि जो कुछ भी हर में हो, कौन है हर में? 1 प्लस log x, कहा उसका वर्ग करो, हम करेंगे, हमने किया। फिर क्या कहा? जो हर में है उसको बाहर करो। सूत्र ध्यान रहे, हर वाले को बाहर करो, फिर क्या करो? जो अंश है उसका अवकलन करो, फिर माइनस का चिन्ह लगाओ। अब की बारी अंश को बाहर करो और हर का अवकलन करने के लिए तैयार हो जाओ। ठीक है, हमने लिख लिया। फिर बराबरी का चिन्ह लगा। 1 प्लस log x का होल स्क्वायर हर में था, चल रहा है। अब जरा देखें ऊपर की क्या कंडीशन है। 1 प्लस log x पहले भाग में था, रहेगा। अवकलन होना शुरू हुआ। अवकलन कहता है कि अब सोचिए कि आपको इसका अवकलन करना है, तो इसका मतलब sin x का अलग होगा, e की पावर x का अलग होगा। sin x का अवकलन क्या होता है? तो सूत्र लिखवाया है हमने, क्या? sin x का अवकलन cos x, e की पावर x का अवकलन e की पावर x, माइनस का चिन्ह था, रहेगा sin x प्लस e की पावर x। अवकलन से बाहर है तो उसमें तो कोई घाटा नहीं है, वो वैसे ही का वैसे रहेगा। हाँ, इसका अवकलन होगा। इसका मतलब किसका? 1 प्लस log x का। तो 1 का अलग होगा, log x का अलग होगा। तो 1 का तो अवकलन 0 हो गया और log x का अवकलन होता है 1 बटे x। तो थोड़ा सा सही से लिख देते इसको, है ना, अच्छा लगे देखने में। तो क्या हो गया? 1 प्लस log x, दूसरे ब्रैकेट में cos x प्लस e की पावर x, माइनस जो है ब्रैकेट में sin x प्लस e की पावर x, 1 बाई x था तो बटे में x रहेगा। और नीचे क्या चल रहा है? नीचे चल रहा था 1 प्लस log x का होल स्क्वायर, वह रहेगा। हमारा आंसर यह होगा। दूसरी सवाल भी मैंने आपको करके दिखा दी, हटा दें अब इसे भी। अब बारी है सी पार्ट की। हर बार सवाल का स्वरूप बदल रहा है लेकिन वह लग वैसे ही रही है। कठिनाई कुछ भी समझ नहीं आती, कठिनाई कुछ भी दिखाई नहीं दे रही है। अगली सवाल क्या है? x स्क्वायर साइन x और बटे में 1 माइनस x। हम दोनों पक्षों का अवकलन कर रहे हैं। x के सापेक्ष वैसा लिखा और अब हम वैसा करने जा रहे हैं। सूत्र ने कहा था कि जो कुछ भी हर हो उसका स्क्वायर कर दीजिएगा, हमने किया। फिर क्या कहा? हर को बाहर करिए, ठीक, अंश का अवकलन कीजिए। अच्छा, माइनस का चिन्ह लगाइए, लगा दिए। अंश को बाहर कीजिए, कर दिए। हर का अवकलन लिख दीजिए, करना तो है ही। अच्छा, फिर क्या करें? फिर जो था वो रहेगा, 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर था वो रहेगा। हर में अंश की हालत क्या है? अंश में ऊपर कौन है? 1 माइनस एक्स। अब हम लोग यहां पहुंच गए। कहां? ऐसी जगह जहां एक्स स्क्वायर साइन एक्स का अवकलन होने को है। तो ये तो गुणा वाली चीज हो गई, है कि नहीं? एक्स स्क्वायर एक चीज, साइन एक्स दूसरी चीज, दो चीजें हैं वो भी गुणा में। तो अभी हम लोग तो इसकी प्रैक्टिस करके आए हैं क्या, कि अगर एक को बाहर कर दीजिए, गुणा में कोई चीज हो तो उसमें से एक बाहर कीजिए पहले का अवकलन, फिर पहले को बाहर कीजिए दूसरे का अवकलन, है कि नहीं? और ये तो हो गया इसका, ये एक्स स्क्वायर का अवकलन हुआ तो साइन एक्स बाहर, साइन एक्स का अवकलन हुआ तो एक्स स्क्वायर बाहर, गुणा में था इसलिए। फिर माइनस में एक्स स्क्वायर साइन एक्स है ही, एक का अवकलन 0, एक का अवकलन 0, माइनस का चिन्ह, एक्स का अवकलन 1। कोई समस्या? लिखा जाए, बात आगे बढ़ाएं? ठीक है, तो बात आगे बढ़ाता हूं मैं।
कहां तक पहुंची है 1 माइनस एक्स, साइन एक्स बाहर है, एक्स स्क्वायर के अवकलन का सूत्र कई बार सवालों के रूप में आ चुका है, इसलिए जानते हैं 2x होगा, एक्स स्क्वायर बाहर, साइन एक्स के अवकलन को हम जानते हैं कि यह cos x होता है, माइनस का चिन्ह सूत्र ने लगा रखा है, लेकिन जीरो कुछ प्रभाव तो डालेगा नहीं, तो अंदर कौन है माइनस एक, यह माइनस इस माइनस को दे देगा, गुणा होगा वह माइनस प्लस में तब्दील हो जाएगा, और एक का गुणा करने से किसी भी राशि के मान में तो फर्क पड़ता ही नहीं है। तो एक्स स्क्वायर साइन एक्स, नीचे क्या चल रहा है 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, तब क्या करें, अब एक ही काम कर सकते हैं, यहां से x कॉमन ले सकते हैं, तो हमें x कॉमन दिख रहा है इसलिए हम x कॉमन ले लें, x कॉमन ले लिया गया है, 1 माइनस एक्स था, यहां से क्या बचा 2 साइन एक्स, एक x तो बाहर जा सका लेकिन एक x बचा रह गया, और साथ में ही यह एक राशि अलग रूप में पड़ी रह गई, और ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो 3 सवालें किया है। ऊपर अभी तक क्या था जो आप लोगों को सवाल थी, उसमें एक राशि ऊपर रहती थी, एक राशि नीचे रहती थी। अभी क्या हुआ, अभी आपको एक राशि नहीं है बल्कि 2 राशियां हैं, कभी योग में लिखी जाती हैं, कभी अंतर में लिखी जाती हैं, और तीसरी सवाल में तो देखो गुणा के रूप में लिखी गई हैं। हम जब शुरुआत किए थे तो अकेली अकेली राशियां ऊपर भी थी, नीचे भी थी, अंश में भी थी, हर में थी। आज वह अकेली नहीं है, किसी को साथ में लेकर आती हैं, प्लस चिन्ह के साथ साथ लाती हैं, माइनस चिन्ह के साथ लाती हैं, कभी तो गुणा में ही भी करके ले आती हैं। लेकिन हम अपने सूत्र से इन सभी सवालों को हल कर सके। हमें सूत्र में भरोसा, हमें नियम में भरोसा, हम नियम में कोई गलती नहीं करेंगे। हमारी सवाल का उत्तर भले ही बड़ा दिखे, अटपटा दिखे, लेकिन वह सही ही होगा, है ना। तो ये 3 सवालें मैंने कर दी हैं, अब आपको 5 सवालें दूंगा, और आज की मेरी बात इसी के साथ समाप्त होगी, और मेरी क्लास भी। तो क्वेश्चन लिखिएगा, निम्नलिखित फलनों का x के सापेक्ष फलनों का x के सापेक्ष अवकलन कीजिए, x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। किनका करना है, 5 सवालें मैं आपको दे रहा हूं, आप करिएगा। फिर इसमें एक विशेष टाइप की सवालें पूछी जाती हैं, फिर वह मैं दूंगा आपको, एक विशेष टाइप की। पहले सिंगल थी, अभी सिंगल से थोड़ी बड़ी, कभी प्लस के साथ बढ़ रही, कभी माइनस के साथ, कभी गुणा के साथ, है कि नहीं। तो अब एक और विशेष प्रकार की है, उच्च स्तर की सवालें हैं, वो अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे। ठीक है, चलिए, तो मैं कुछ सवाल आपको दे रहा हूं, आप लोग इन्हें करिएगा। पहली सवाल, x tan x, x प्लस tan x बटे में e की पावर x माइनस एक्स स्क्वायर। बी सवाल, x e की पावर x प्लस साइन x बटे में cos x। सी सवाल, साइन x माइनस cos x बटे में e की पावर x प्लस एक्स स्क्वायर। अगली सवाल आपको दिया जाए साइन x प्लस cos x बटे में log x, और अंतिम सवाल 2 की पावर x प्लस
एक्स स्क्वायर की पावर एक्स बटे में साइन एक्स माइनस एक्स। ठीक है, ऐसी सवालें कर लेंगे। कोई समस्या? 5 सवालें हैं, ठीक है ना, 1 2 3 4 5। तो इन 5 सवालों को करिएगा, मेरे इस नंबर पर व्हाट्सएप करके हल करके भेजिएगा, मैं चेक करूंगा तो देखूंगा कि आप कहाँ गलती कर रहे हैं। उन गलतियों में सुधार करने का तरीका बताऊंगा और उससे आपका मनोबल भी बढ़ेगा। जहां भी किताब में आपको ये सब सवालें दिखें आप लोग उनको हल कीजिएगा, ठीक है ना। अब कहीं कोई समस्या हो, किसी भी प्रकार की समस्या हो गणित में, आप तुरंत मेरे नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से अथवा कॉल करके पूछ सकते हैं, है ना। निवारण कीजिए, मस्त रहिए, एकदम व्यस्त रहिए। धन्यवाद, नमस्कार।